ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत के इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन में मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के इतिहास को लेकर आया हूं बच्चों। स्वामी विवेकानंद वेदांत के एक महान प्रेरणाता थे। वेदांत के गूढ़ दर्शन शास्त्री थे। आध्यात्मिक दर्शन को मानने वाले स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन से क्षेत्र में आधुनिक भारत के इतिहास में योगदान दिया, आज उन सभी चीज़ों को हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। हम यहाँ स्वामी विवेकानंद के जन्म से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के सिमुलिया गांव में, सिमुलिया शहर के पल्ली गांव में सूर्योदय से 6 मिनट पहले 6:33 में इनका जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ होता है। स्वामी विवेकानंद की माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी होता है। पिता वेदांत के पंडित होते हैं। यहाँ 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने अपना घर छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते रहे और स्वामी विवेकानंद का जो इतिहास देखा जा रहा है बच्चों, ये बीए की डिग्री पास करते हैं और बीए करने के बाद विद्वानों के ग्रंथों का ये अध्ययन करते हैं। इनमें कौन कौन से विद्वान हैं, पहला विद्वान कौन है, दूसरा विद्वान कौन आता है, तीसरा विद्वान कौन सा है। पहला नंबर स्टुअर्ट है, दूसरा विद्वान बर्ड है, तीसरा विद्वान हीगल है, चौथा विद्वान शेले है, पांचवा विद्वान स्पेशनर है, छठा विद्वान दाते हैं। ये विश्व के इतिहास में इन विद्वानों ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं ग्रंथों का स्वामी विवेकानंद अध्ययन करते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको ये बताया था, पहला नंबर स्टुअर्ट आता है, दूसरा नंबर बर्ड आता है, तीसरा नंबर हीगल आता है, चौथा नंबर शेले आता है, पांचवा नंबर स्पेशनर आता है और छठे नंबर दाते आता है। दाते की कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रांति में दाते का नाम बच्चों आपने सुना होगा। डिवाइन कॉमेडी इनके ग्रंथ का नाम होता है और इनके ग्रंथों का अध्ययन किया था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी महान हस्ती होते हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ना केवल इन्होंने इन लोगों के ग्रंथों का अध्ययन किया बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने वेदों का अध्ययन किया, स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों का अध्ययन किया, स्वामी विवेकानंद ने पुराणों का अध्ययन किया, स्वामी विवेकानंद ने दार्शनिक ज्ञान में अध्ययन करके और वेदांत को अधिक बल दिया। उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चों? उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों? पुराणों की संख्या 18 है। वेद कितने हैं बच्चों? वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से ग्रंथ में होता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में होता है। उपनिषदों में 108 उपनिषदों में
छांदोग्य उपनिषद आता है, बृहदारण्यक उपनिषद आता है, मुंडको उपनिषद आता है। स्वामी विवेकानंद घर छोड़ने के बाद, इन लोगों का ग्रंथों के अध्ययन करने के बाद, स्वामी विवेकानंद को हम देख रहे हैं 1881 में रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने हो बच्चों? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी की इनके साथ भेंट होती है। विवेकानंद यहाँ रामकृष्ण से भेंट करने के बाद ये वेदांत का प्रचार करते हैं। 1884 में इनके पिता का देहांत हो जाता है। 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद मठ की स्थापना करते हैं और मठ की स्थापना करने के बाद ये वेदांत धर्म का प्रचार करने के लिए भारत का भ्रमण करते हैं और वेदांत का प्रचार करते हैं। ये वेदांत का प्रचार करने के लिए अल्मोड़ा जाते हैं। अल्मोड़ा से ये कुमारी अंतरीप जाते हैं और यहाँ से ये कन्याकुमारी जाते हैं और वेदांत का उपदेश देते हैं, वेदांत का प्रचार करते हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ से ये वेदांत का प्रचार करते हुए स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के यहाँ आते हैं। अजीत सिंह की सहायता से विश्व के इतिहास में जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा है बच्चों, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त होता है, यहाँ से ये शिकागो जाते हैं। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो पहुँचते हैं और शिकागो पहुंचकर यहाँ ये अपना भाषण देते हैं और ये इनके जीवन का एक स्वर्णिम अवसर होता है। इनके भाषण का मूल आधार वेदांत होता है बच्चों। ये अपने 2 शिष्यों के साथ, पहला शिष्य ब्रह्मानंद होते हैं और दूसरा शिष्य पुरियानंद होते हैं। इनके साथ ये भारत से शिकागो आते हैं, यहाँ अपना भाषण दिया। ये इनके जीवन का स्वर्णिम अवसर कहलाया। इनके स्पीच का जो मूल आधार है वो वेदांत है। ये अपना भाषण शून्यों पर, 0 पर अपना भाषण देते हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में कहते हैं, दार्शनिक आध्यात्मिक दर्शन की बात करते हैं, चारित्रिक दर्शन की बात करते हैं, सांस्कृतिक दर्शन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत किसी भी तरह से इन चीज़ों में कम नहीं है, सबसे आगे बढ़ रहा है। ये कहते हैं कि बौद्धिक क्षेत्र में कि भारत ने जितनी उन्नति की है, इन क्षेत्र में जितनी भारत ने उन्नति की है, किसी भी देश ने उन्नति नहीं की है। यहाँ स्वामी विवेकानंद शिकागो में इनके भाषण के बाद यूरोप के कई देशों के नागरिक इनके शिष्य बन गए थे और उन देशों में मुख्य रूप से नाम आता है, बॉस्टन का नाम आता है बच्चों, वाशिंगटन का नाम आता है,
वॉशिंगटन के बाद में नाम आता है सेंटा लुइसा, न्यूयॉर्क। स्वामी विवेकानंद जी 1896 में ये भारत में लौटकर आ जाते हैं। 1899 में एक बार पुनः ये यूरोप की यात्रा करेंगे और वेदांत दर्शन का, वेदांत धर्म का ये प्रचार करेंगे। यहाँ हम स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक दर्शन की, वेदांत की बात कर रहे हैं बच्चों। इसके आगे की घटनाओं को देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन के क्या उद्देश्य होते हैं। रामकृष्ण मिशन वेदांत पर बहुत ज़्यादा बल देते थे और स्वामी विवेकानंद भी वेदांत धर्म का प्रचार करने के लिए भारत का भ्रमण करते हैं। ना केवल भारत का भ्रमण करते हैं बल्कि पूरे यूरोप में जाते हैं। पूरे यूरोप में, वहाँ यूरोप के कई देशों में ये अपना वेदांत धर्म का प्रचार करेंगे। वहाँ के नागरिक इनके शिष्य बन जाते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या होता है, आत्मा मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, समाज की सेवा करनी चाहिए। यहाँ हम वेदांत मिशन का क्या उद्देश्य रहता है, वेदांत मिशन का क्या उद्देश्य रहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। दूसरा उद्देश्य रहता है समाज की सेवा करना। तीसरा उद्देश्य यहाँ रहता है असमानता, ऊंच नीच की भावना को दूर करना, भेदभाव से परे रहना। चौथा नंबर आता है बच्चों वेदांत का प्रचार करना, लोगों को वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान प्रदान करना कि किस तरह मानव को जीना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण मिशन के बाद स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं मार्ग पे चले थे और उन्होंने भी इसी प्रकार अपने उपदेश दिए थे लोगों को। और राष्ट्रीय संस्कृति को प्रबल बनाने में इनका पूरा योगदान था। राष्ट्रीय संस्कृति को प्रबल बनाने में यहाँ हम देख रहे हैं कि वेदांत रामकृष्ण परमहंस के जो रामकृष्ण मिशन जो था उनके उद्देश्यों को हमने देखा। यहाँ आगे की घटनाओं में हम ये देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद धर्म को साधन नहीं मानते थे। धर्म को क्या मानते थे बच्चों? ये साध्य मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को कहा कि धर्म कोई साधन नहीं है जो इसका हम उपयोग करें। धर्म तो एक साध्य है, हमें धर्म के मार्ग पे चलना है। धर्म के मार्ग पर ही चलकर मनुष्य अपने जीवन में विकास कर सकता है, जीवन में उन्नति कर सकता है। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने शंकराचार्य के द्वारा दिया गया अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। शंकराचार्य का जन्म केरल के केलाड़ी गांव में होता है और शंकराचार्य ने ये शैव धर्म को मानते थे। शंकराचार्य इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। आत्मा और परमात्मा का मिलन शंकराचार्य ने बताया था। शंकराचार्य ये केरल में इनका जन्म हुआ था। 4 पीठों की इन्होंने स्थापना की थी। द्वारिका पीठ की स्थापना की थी, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी और इधर आपके ओडिशा में एक पीठ की स्थापना की थी।
शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक माने जाते थे। इन शंकराचार्य के सिद्धांत को नहीं मानने वाले स्वामी विवेकानंद थे बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने योग पर विश्वास किया था, वेदांत पर ये विश्वास करते थे, वेदांत के ये प्रकांड पंडित थे। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा का खंडन किया है। स्वामी विवेकानंद ने असमानता, छुआछूत, जाति पाति, पुजारीवाद, ब्राह्मणवाद, इन सब का ये विरोध करते थे। भगवान श्री कृष्ण को ये संपूर्ण रूप से ये अवतारी मानते थे। भगवान श्री कृष्ण को ये संपूर्ण रूप से क्या मानते थे बच्चों? ये अवतारी मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने देवदासी प्रथा का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने पुजारीवाद का विरोध किया था। स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर आत्मा को ब्रह्मा का स्वरूप बताया कि हमारी आत्मा जो होती है वो ब्रह्मा का स्वरूप होती है और हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। हम बाह्य जगत से बाहर निकल अपने भीतर के ज्ञान का उजाला कर सकते हैं। हमारा जीवन हमारे भीतर ही बसा हुआ है। हमें अपने आप को खोजना है, अपने आप को जानना है। हमें अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। जब मानव प्राणी अपने आप को जान पाएगा, बेहोशी की हालत को तोड़ देता है और जब वो होश में आ जाता है तो वहीं उसका ध्यान जो है आत्मा में, उसके चित्त में उसका ध्यान लगता है और बच्चों यहीं उसको परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमपिता परमात्मा के दर्शन से ही मानव प्राणी मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चला जाता है। यहाँ स्वामी दयानंद ने ये बताया था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। यहाँ विवेकानंद ने कहा कि मानव की सेवा करते रहना चाहिए, समाज की सेवा करते रहना चाहिए। विवेकानंद एक ऐसे प्राणी थे बच्चों जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी को देखा था, जिन्होंने बीए की डिग्री करने के बाद उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन किया था। उन्होंने स्टुअर्ट मिल के ग्रंथ का अध्ययन किया, बर्ड्स का किया, स्पेशनर का किया, हिगल का किया, दांते का अध्ययन किया। शिकागो में इन्होंने इस तरह भाषण दिया कि वहाँ कई नागरिक ने तालियां बजाई थी और कई नागरिक इनके शिष्य बन गए थे। और इनके शिष्यों में एक नाम आता है भगिनी निवेदिता। दूसरा नाम आता है बच्चों यहाँ पे मैक्स मूलर का नाम आप सुने हैं, मैक्स मूलर। तीसरा नंबर आता है एक विद्वान और है बच्चों, पॉल ड्यूसेन। स्वामी विवेकानंद से न केवल यूरोप के विद्वान पुरुष इनके शिष्य बने थे, इनके स्वामी विवेकानंद का प्रभाव इतना इन पर पड़ा था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस भी इनसे बहुत ज़्यादा इनके आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित हुए थे। और हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये कर्म पर विश्वास करते थे कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही मानव प्राणी को फल प्राप्त होता है। हमने यहाँ बात की है विवेकानंद जी से, विवेकानंद के बारे में। तो बच्चों भारत के धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का बताया था। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा था। उसके बाद आज हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था। ये भारत के पूर्वी
क्षेत्र में कोलकाता के सोमालिया नामक स्थान पर 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म सूर्योदय से पहले ही 6:33 में मकर संक्रांति की उषा काल में इनका जन्म होता है। और इनके जन्म के साथ ही इनके पिता विश्वनाथ दत्त हैं और इनकी माँ भुवनेश्वरी है। पहले इन्होंने इनका नाम दुर्गादास रखना चाहा, वीर नाम रखना चाहा। बाद में इनका फाइनली इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा जाता है। नरेंद्रनाथ गरीबी में जिए हुए व्यक्ति होते हैं और ये चाय के बहुत शौकीन होते थे बच्चों। नरेंद्रनाथ दत्त बचपन से ही चाय के बहुत शौकीन थे। मानव सेवा करना इनके खून में बसा हुआ था। स्वामी विवेकानंद गरीबी के दौर से जिए थे। इन्होंने जगह जगह भ्रमण किया था। 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 5 साल के बाद ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहुंच गए थे, जहां भारत के आध्यात्मिक दर्शन का ज्ञान देकर पूरे वर्ल्ड को इन्होंने चौंका दिया था और सारे संसार के लोग इनसे इतने प्रभावित हुए। इन्होंने अपना भाषण शून्य पर दिया था। यहाँ हम यूरोप में अपना भारत की संस्कृति को जगाया इन्होंने, भारत के इतिहास को इन्होंने जगाया। प्राचीन भारत की संस्कृति जो वैदिक संस्कृति थी, उस वैदिक धर्म का एक बार इन्होंने पुनर्जागरण किया बच्चों। जो वेद जो थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। और ऋग्वेद के अंदर कई मंत्रों, ऋग्वेद में मंत्रों का अनुष्ठानों का उल्लेख होता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। ऋग्वेद में वर्णों का उल्लेख होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण आए थे। किस तरह 4 वर्ण से आगे गुप्त काल में जातियों का विकास हो जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। मौर्य काल में शूद्र कृषि का कार्य कर सकता था। यहाँ चारों वर्णों में ब्राह्मण का अपना अलग कर्तव्य होता था बच्चों। ब्राह्मण अध्ययन करेगा, अध्यापन करवाएगा। ब्राह्मण दान देगा, दान लेगा। ब्राह्मण का काम अनुष्ठान करवाना होता था। ये प्रकृति के उपासक होते थे। ये मेधा देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सावित्री, गायत्री, सोम, इन सब की प्रकृति की पूजा अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए ये पूजा करते थे बच्चों, कि इनका जीवन समृद्धिशाली होगा। यहाँ वेदों के अंदर अगर देखा जाए तो वैदिक काल के अंदर किसी प्रकार की कोई युद्ध नहीं होते थे, सब कुछ शांति से चलता था। रथ दौड़ होती थी, मनोरंजन के साधन होते थे, मनोरंजन, शतरंज का खेल होता था। यहाँ इनका ग्रामीण जीवन होता था और ग्रामीण जीवन में प्रकृति में ही हम ईश्वर को खोजा जा सकता है। प्रकृति से हम प्रेम करें, हमें हर चीज़ से अगर हम प्रेम करेंगे तभी हमें ये एहसास होगा कि परमात्मा हमारे भीतर है और हम परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं और हमारे अंदर परम आनंद की प्राप्ति है। परम आनंद की प्राप्ति है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। हम परम आनंद की प्राप्ति में जी रहे हैं। एक तराजू होता है बच्चों, तराजू जब पलड़ा इधर भारी होता है, इधर पलड़ा कम होता है, कभी इधर भारी होता है, उधर कम होता है। हमें उस अवस्था में नहीं जाना है। कभी मानव प्राणी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, कभी मानव प्राणी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसी अवस्था में मानव प्राणी का चित्त एक जगह नहीं रहता है। संतुलन की अवस्था में तब होता है कि जब एक तराजू का पलड़े दोनों बराबर होते हैं और मध्यम अवस्था में मानव प्राणी पहुंच जाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने ये सिद्धांत दिया था कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। मानव प्राणी को ना ज़्यादा सुखी होना चाहिए, मानव प्राणी को ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए। तो यहाँ ये यूरोप में धर्म का प्रचार करने के बाद
भारत में भी इन्होंने प्रचार किया था, विवेकानंद ने। भारत में भी इनके ये भारत में आके फेमस हुए थे और छोटी सी उम्र में ही 39 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि इनको कई प्रकार के रोग भी थे। यहाँ हम देख रहे हैं 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में इनका देहांत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज बच्चों इतना ही बहुत है, और आगे के इतिहास को, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।